नाम से। ये स्टूडेंट की अवेयरनेस के ऊपर है कि जब स्कूल से बच्चा कॉलेज में आता है उसे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या वो अपने करियर के बारे में सोचता है, कैसे सीनियर्स उसके साथ में व्यवहार करते हैं या वो सीनियर्स के साथ किस तरह से रहता है अपने सीनियर्स के साथ, फैकल्टी उसके साथ में किस तरह से उसको लेती है, किस तरह से उसके करियर को बनाने के लिए सपोर्ट करती है। इस तरह की ये वेब सीरीज है, इसलिए हम इस वेब सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपना कैंपस 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कोई भी चार्ज नहीं, किसी भी तरह का चार्ज नहीं, ठीक है। और हम ये जो मिशन है, ये ममता जी का मिशन है, ममता फडणवीस, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। भी हमारे चांस ले रहे हैं, उनको भी काम मिल रहा है और हम प्रोड्यूसर में भी इनके साथ में काम कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। वेब सीरीज है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर है, बहुत ही सामाजिक है। एक कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, स्टूडेंट के प्रति टीचर कैसा व्यवहार करता है, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में किस तरह के व्यवहार करते हैं, मैनेजमेंट क्या सोचता है अपने बच्चों के बारे में, कैंपस में क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, गार्जियन के प्रति मैनेजमेंट का कैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, स्टूडेंट क्या टीचर क्या सोचता है अपने स्टूडेंट के बारे में। इस तरह की ये वेब सीरीज है, उनकी काउंसलिंग भी करता है। वो तो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी। नहीं, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक ड्रामा है। उस देखिए थीम ये है, इसको ड्रामा के रूप में हम दिखाएंगे, इसको ड्रामा के रूप में दिखाएंगे, इसमें सभी कुछ चीजें हैं। Yeah, good afternoon everyone. I'm so honored and privileged to sharing this lovely afternoon with all of you. And first of all, I would like to say thanks Mr. Rajendra Yadav and Sagar ji and the entire team of Siddhant College for this lovely honor. And thank you Sagar ji for giving me opportunity to be a part of this college affair. Right? दिस इज़ अ वेरी लवली एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से सागर जी डायरेक्ट करने वाले हैं और मैं उसमें एक ऐसी भूमिका निभा रही हूँ जो कि किस तरह से कॉलेज की रैगिंग करते हैं और रैगिंग से परेशान होकर के ऐसा पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के अनुसार। जैसे कभी रैगिंग के थ्रू कुछ बच्चे परेशान होकर के, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे सुने हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई दफ़ा उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और रैगिंग की वजह से वो कितनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उनकी स्टडी में कितना डिस्टर्बेंस होता है। तो हम बस इस फिल्म के थ्रू कोशिश करना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो और इसे एक खूबसूरत तरीके से सागर जी लेकर के आ रहे हैं। इस कॉलेज की स्टोरी सुनकर के मुझे मेरे टाइम की स्टोरी याद आई, जो कि मुझे ये कहानी निभाने में, मेरा कैरेक्टर निभाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसकी रही बात तैयारी करने की, तो जाहिर सी बात है कि बहुत तैयारी आर्टिस्ट होने के लिए हमें करनी पड़ती है। एज एन एक्टर आपको डायरेक्टर का भी सुना होता है, एक राइटर की इंटेंशन को हर्ट किए बिना आपको कैरेक्टर को प्ले करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जो है जितना कि अभी मैं उनके बारे में जानती हूँ बहुत ही खूबसूरत है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू आई एम गोइंग टू प्ले विद अमृता फडणवीस मैम। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू गोइंग टू डू वर्क विद हर। इस तरीके की भूमिका निभाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ जो समाज को एक पॉजिटिव मैसेज देती हो, जिसमें जैसे कि इस फिल्म में रैगिंग करने के लिए कुछ नेगेटिव करूँगी, कुछ नटखट होगी, कुछ सीनियर अपनी प्रिंसिपल के साथ उसका किस तरीके का कनेक्शन है, हम प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच ऐसा एक कनेक्शन को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट कोशिश करता है अपने अच्छे रिजल्ट के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, तो और किस तरीके से हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं। या मुझे मेरे फादर के थ्रू की गई रैगिंग याद है मेरे कॉलेज के टाइम पे, जो कि मेरे नेल्स रखने का, मुझे बड़े रखने का बहुत शौक होता था एंड माई टीचर वॉज लाइक कि परमिशन नहीं होती थी हमें नेल्स बड़े होने का। मेरे फादर लाइक कि अगर दोबारा उसके नेल्स बड़े देखे जस्ट कट आवर फिंगर्स। आई वाज लाइक इतने ऐसे कौन करते। के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर अपना एक फैमिली सपोर्ट करे, लाइक अपने पेरेंट्स की बातों को सुने और कभी भी हम फिल्मों के थ्रू कभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मैसेज जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप नेगेटिव साइड को रखिए और पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन के थ्रू उसे एक्सेप्ट करें और कोशिश करें लाइफ में आगे कुछ प्रोग्रेस करने का। जैसे ये सीरीज से बहुत से एनजीओ जुड़ना चाहते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स लोगों को गाइडेंस करते हैं,
ऐसे कुछ उनके फ्यूचर के लिए जो गाइडेंस वगैरह करते हैं, ऐसे बहुत से एनजीओस है जो जुड़ना चाहते हैं, मगर उनका कहना है कि अगर सर अगर गोल्ड होगा तो हम नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम ये सारी चीजें और हमें वो बताना भी नहीं है। क्या है OTT का जो जिस तरीके से एक नेगेटिव मैसेज समाज में जा रहा है कि अगर ये फिल्म OTT पर आ रही है तो कुछ वल्गैरिटी हो सकती है, अगर ये PVR में नहीं आ रही है तो हो सकता है कि इसमें वल्गैरिटी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। OTT के माध्यम से हमारे लिए बहुत आसान हो गया है हमारे सब्जेक्ट को, हमारी कहानी को दिखा पाने के लिए दर्शकों को। तो इसका कुछ ऐसा नहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि बहुत वल्गैरिटी है। ये वल्गैरिटी की बात की जाए तो फैमिली के साथ देखने की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों को या किसी को भी स्पॉइल करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारी इस कहानी के अनुसार हम सिर्फ बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। और रैगिंग भी अगर होती दिखाते हैं तो इसके थ्रू कि वो बाकी कॉलेजेस में या स्टूडेंट्स को परेशान ना करें और एक पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करें। कपिल सर लिखे, बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, और सागर सर जैसे बड़े प्रोड्यूसर इसके साथ जुड़े हैं, तो बेसिकली बहुत अच्छे पैमाने पे वो बनेगी और लोगों को अच्छा मैसेज भी मिलेगा। बेसिकली अभी वेब सीरीज का अलग अलग शेड आपको दिख रहे हैं मार्केट में कि कुछ डार्कनेस पे जा रही है, कुछ मर्डर मिस्ट्री पे आ रही है, लेकिन कॉलेज लाइफ अभी किसी व्यक्ति को ज़्यादा नहीं आई, तो इस वजह से ज़्यादा कॉलेज लाइफ दिखेगी पब्लिक को। और एक मैसेज भी इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि राइटर ने जो कमाल किया है कि एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है इसमें, और अच्छी ऐसी वेब सीरीज में उसको फाइनेंस करना, इसमें प्रोड्यूस करना, सागर सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने अच्छे कॉलेज लाइफ दिखा रहे हैं। लोग बहुत सिनेमा में दिखते हैं, जैसे कि हर के 4 रुपये सिनेमा का समय है कॉलेज में आपको दिखती है, लेकिन बेसिकली वेब सीरीज में पहली बार आपको पूरी कॉलेज लाइफ दिखेगी, उसमें रैगिंग दिखेगा, आपको वाइफ लाइफ सब कुछ आपको दिखने वाला है। सीरीज कॉलेज लाइफ पे है और इस सीरीज की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि 10th क्लास के एग्जाम तक स्टूडेंट बहुत सीरियस है, उनको अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, यहाँ तक स्टूडेंट बहुत सीरियस है। मगर रिजल्ट आने के बाद और एडमिशन लेने से बीच में जो गैप है उसमें वो सपने बुनते हैं वो लोग कि जैसा कॉलेज में जाने के बाद टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें फ्रीडम मिलेगा, बंक मारने की प्लानिंग, थिएटर में जाके मूवी देखेंगे फ्रेंड्स लोगों के साथ में, घूमने जाएंगे, ये सारी चीज़ों में ये प्लानिंग करते हैं और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं फ्यूचर को बाजू में छोड़ देते हैं। और जैसा बैड हैबिट्स है, ये भी चीज़ें हैं, अट्रैक्शन है, कि जैसा कोई लड़की के पास में अट्रैक्शन होना ये कॉमन सी बात है, मगर ये चीज़ें फ्यूचर के साथ में अगर जुड़ जाए तो फ्यूचर खराब भी हो सकता है। कितने एपिसोड्स में बना है? ये 7 एपिसोड है ये इसके। कौन से OTT प्लेटफॉर्म? OTT का अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ये तो स्टोरी इतनी अच्छी है, सारी तो चीजें। टारगेट ऑडियंस यूथ है क्या सर? हाँ यूथ है, पूरी यूथ है। अभी वैसे OTT से बातचीत हुआ है हमारा, मगर हमने डिसाइड नहीं किया अभी तक किस OTT पे जाना है। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज बहुत अच्छा है इसमें कि फ्यूचर, स्टूडेंट लोगों का फ्यूचर, इसमें जो कैरेक्टर बताए वाले प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स लोग ये कॉलेज में किस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं जो स्टूडेंट भटक गए, या फिर उनको गाइडेंस कैसा करते हैं, ये सारी चीज़ों पे। अभी कौन से स्टेज पे कितने एपिसोड शूट हुए? नहीं, अभी तो प्री प्रोडक्शन बाकी है, प्री प्रोडक्शन होगा उसके बाद फ्लोर पे जाएंगे हम। काफी यहीं पे शूटिंग यहीं पे? हाँ, शूटिंग 50-60% यहीं पर रहेगा कॉलेज में, और बाकी पार्ट्स है कुछ थिएटर पार्ट, कुछ पब वाला पार्ट, कुछ होटल्स का बाहर घूमने जाते समय, कुछ ऐसे कौन से सीन्स है। लोकेशन पुणे में यूज किया? हाँ, पुणे सोच रहे हैं हम लोग, तो कॉलेज है तो कॉलेज के आसपास पुणे में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे प्रोड्यूसर सागर सर, फिर कपिल सर भी है जो हमारे डायरेक्टर हैं, बट इनकी जो मैंने स्टोरी सुनी थी तो इन दोनों के ऊपर ही इन दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया इस स्टोरी के लिए। एक्चुअली मुझे फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है, बट क्या होता है ना कि जो कैरेक्टर नेगेटिव में होता है उसमें ज़्यादा पावर होती है, एंड पॉजिटिव में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन पॉजिटिव में बहुत हार्ड वर्क रहता है, हार्ड वर्क हर जगह रहता है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो सबसे अलग है मेरे लिए, क्योंकि आज तक जो मैंने कैरेक्टर के वो कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो अलग है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, और मैं यही सोचूंगी कि किस तरह से मैं 100% अपना। एक्चुअली मैं कॉलेज गई ही नहीं। वाह, नहीं, मैंने कॉलेज किया ही नहीं तो मुझे पता नहीं, तो बट इस वेब सीरीज के टाइम में मैं कॉलेज लाइफ जरूर एंजॉय कर सकती हूँ। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप रोल करते हो ना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके कैरेक्टर में जाना चाहिए। अगर आप उस कैरेक्टर में फिट हुए तो आपका एक्सपीरियंस काम नहीं करता होता है, आपका कैरेक्टर काम करता है। और अगर मैं इस कॉलेज में आती हूँ तो आने के बाद ही मुझे फील होता है कि मैं कॉलेज में ना स्टूडेंट हूँ करके, तो ये फील है यहाँ पे।
हर चीज का एक फील होता है जो हम फील करके ही सब काम करते हैं। आराध्या का जो कैरेक्टर है, आराध्या एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है और उसको बॉयज फ्रेंड्स पता ही नहीं होते हैं, और वो कॉलेज में आती है तो उसको एक अटैचमेंट होता है ना कि किसी लड़के से दोस्ती करना है वगैरह, सभी के लाइफ में होता है, और होता है ना पिंजरे में से बाहर निकलना चाहिए, सब फ्रीडम, तो उस तरीके से उसका कैरेक्टर बताने वाला है आराध्या का। मेरा नाम कपिल है और मैं इस फिल्म के कुछ एपिसोड डायरेक्ट करने वाला हूँ, और इसके बिफोर मैं साउथ में था एज एक असिस्टेंट डायरेक्टर, वहाँ पे मैंने काम किया 6 years। अभी मेरी मराठी मूवी भी कम्प्लीट हुई जो सागर सर ने मतलब प्रोड्यूस की बेबी रिलीजिंग पे कम्प्लीटेड है। जैसा कि आपने अभी बताया कि स्टोरी इसके बारे में, तो एक्चुअली आपको सब पता चल गया है। एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहता था मैं आपका स्टोरी, मैंने कहा सर को बोला सर कोई स्टोरी रिवील मत करो देखिए सर, क्योंकि बेस क्या होता है कि हमने क्या जब स्टार्ट किया था एक स्कूल लाइफ की स्टोरी है जो कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में उनकी क्या जर्नी होगी, बट आप ऐसे इतने क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको पूरा टोटल स्टोरी पता चल रही है एग्जैक्टली क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, बट नो मैटर्स, क्योंकि होता है प्रेजेंटेशन होता है कि प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा और क्या रहेगा।